वर्ष बाद जब लौट करके आएंगे तो उनकी साक्षात सेवा करनी है। जब यह शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब स्वामी की सेवा ठीक तरह से हो सकेगी। इसलिए मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि अपने इस शरीर का ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, भगवान के दिए हुए इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करना। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। और शरीर को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए ही आहार करते हैं, मात्र इतना ही उद्देश्य है भोजन करने के पीछे। लेकिन भोजन करते क्या भरत जी? वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में इसको नहीं कहा। वेद व्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहा, तो विचार करने से मालूम होता है कि श्रीमद् भागवत में तो श्री राम चरित्र को वेद व्यास जी ने बड़ा संक्षेप से लिखा, लेकिन भरत जी की इतनी महत्वपूर्ण बात वहीं क्यों लिखी? वो तो श्रीमद् भागवत है ना, वो भगवत थोड़ी, वो भागवत है। ये राम है, वो राम के दासों का चरित्र है। इसमें भी है राम के दासों का चरित्र, लेकिन वो भागवत है, अर्थात भगवान का है। तो भगवान के दास का, भगवान के प्रेमी का चरित्र यह लिखा कि भरत जी अन्न का सेवन नहीं करते, कंदमूल फल का सेवन भी नहीं करते, मोटे जौ को गोमूत्र में उबाल करके उसका भात बना करके पा लिया करते हैं। ये भरत जी का जीवन धारण करने का अभ्यास है कि इस तरह से जीवन धारण करते हैं भरत जी। गोमूत्र में जौ को उबालते हैं और उसको पा लेते हैं, बस शरीर रहे इसके लिए। शरीर को आहार की जरूरत है। कोई मिलने नहीं आएगा, शत्रुघ्न जी आएंगे मिलने के लिए। केवल शत्रुघ्न जी को अनुमति है, वो भी कितनी? दिन में केवल एक बार। अष्टयाम का समय, 24 घंटे का समय, उसमें केवल एक बार भरत जी से मिलने के लिए शत्रुघ्न जी आएंगे। किस लिए? राज्य भगवान ने भरत को प्रदान किया है, सो भरत से पूछ करके करना है। शत्रुघ्न दासानुदास का आचरण कर रहे हैं जीवन में। भगवान ने भरत जी को दिया है राज्य, यह सब कुछ भरत जी का है। भरत जी भगवान का समझ करके सेवा करते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी की समझ करके सेवा करते हैं। राजकाज कैसे चलेगा, इसको समझने के लिए, राज्य के विषय में अनुमति लेने के लिए भरत जी के पास शत्रुघ्न जी आते, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। इसके अतिरिक्त अनुमति भी नहीं है शत्रुघ्न जी को। और अनुमति नहीं है तो स्वामी श्री भरत के आदेश का, उनकी आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन अक्षरशः करना। इसलिए शत्रुघ्न जी 24 घंटे में एक बार आते। पिछले दिन राज व्यवस्था में क्या क्या हुआ सब कुछ निवेदन करते और आगे के कार्यों के लिए भरत जी से अनुमति प्राप्त करते और फिर चले जाते हैं। ये दास का कर्तव्य है, यह दास का धर्म है। यही शिक्षा शत्रुघ्न जी के चरित्र से मिल रही है। आगे सुनिए। चौबीस घंटे में एक बार आकर के भरत जी से सब अनुमति लेकर के सारी अपनी बात कह करके जाते और राजकाज चलाते। कैसे? चरण पादुका राज सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत जी ने भी उनसे ही अनुमति ली। शत्रुघ्न जी भरत जी से अनुमति लिए और सब प्रकार से जो भी करते, भरत जी का कथन है, उनका आदेश है, सो चरण पादुका में निवेदन कर देते। प्रजा को सुखी रहना चाहिए, तब राजा भी सुखी रह सकेंगे। जो प्रजा दुखी है तो राजा सुखी नहीं रह सकते। कौन है राजा?
शत्रुघ्न जी के लिए भरत जी, लेकिन भरत जी अपने को राजा नहीं मानते। भरत जी श्री रामचंद्र जी को राजा माने हुए हैं, वे ही राजा हैं और उनका ही राज्य संचालन करना है, उसकी जिम्मेदारी शत्रुघ्न जी को दे दी है। तो शत्रुघ्न जी के ध्यान में है कि हमारे स्वामी भैया भरत, उनको जो प्रिय लगे वैसे कार्य करना है, और उनको प्रिय क्या लग रहा है? श्री रामचंद्र जी के प्रीतिकर कार्य करना है। वर्णन आता है, शत्रुघ्न जी घुड़साल में पहुंचे, दिन भर राज कार्य करते और रात को राजकाज से थके हुए अपने भवन में आते। आहार करने का ठिकाना नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है। मखमली रेशमी सुकोमल शैया लगी हुई है, सजी हुई है। अपने भवन के अंदर प्रवेश किया, पछाड़ खा करके गिर पड़े, हे हा राम हा भरत कहते हुए, किसी के सामने अश्रु नहीं बहने देना चाहते। भैया राम की यह प्रजा रोते हुए देख करके दुखी होगी, उनका दुख नहीं बढ़ना चाहिए। प्रजा दुखी रहेगी तो भैया को बहुत कष्ट होगा, लेकिन दुख असहनीय किसी तरह से दिन भर अपने आप को संभाले, और जैसे ही एकांत में पहुंचे धड़ाम से गिर पड़ते। सारी रात हा भरत हा राम हा भैया राम हा भैया भरत करते बीतती। प्रातःकाल भरत जी ने शत्रुघ्न जी को कहिए कार्यकारी राजा बनाया है, कार्य संभालने के लिए राजा बनाया है, लेकिन बंदी सेवक जन जो हैं उनका दायित्व है इनकी भी सेवा करना। प्रातःकाल होता, ब्रह्म मुहूर्त के समय से मंगल वाद्य बजते, मंगल गीत गाते। शत्रुघ्न जी को अच्छा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन राज मर्यादा है। राजा राजकुमारों को जगाने के लिए सेवक अपने दायित्व का निर्वहन करते, नौकरी समझ करके नहीं करते, सेवा समझ करके सेवा करते। आकर के मंगल वाद्य बजाते, शत्रुघ्न जी द्वार खोल करके बाहर आते और कहते, प्रशंसा करते, बहुत अच्छा बजाया आपने, बहुत अच्छा गाया, और अच्छे से अभ्यास कीजिए। भैया राम लौट करके आएंगे तो उनके मंगलाशासन में अच्छे अच्छे प्रकार से वाद्य बजाइएगा, अच्छे प्रकार से प्रातःकाल का गान गाइएगा। भगवान अयोध्यापुरी में रहते थे तो गौओं से बड़ा प्रेम था भगवान श्री रामचंद्र जी का। गौओं को अपने हाथ से चारा खिलाते, अपने हाथ से सेवा करते, उनको सहलाते, दुलार करते, लाड़ करते। जब भरत जी नंदीग्राम में विराज गए, शत्रुघ्न जी को कार्यभार सौंप दिया है, तो उस रात्रि के बीतने के बाद प्रथम सुबह जो हुई, शत्रुघ्न जी पहुंचे गौशाला में। गायें सूखी हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है, न कुछ खाती न जल पीती। गाय को सहलाते और कहते गाय से, भगवान की गैया से कहते, हम जानते हैं आपका दुख, भैया राम के वियोग में आपको चारा पानी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बताइए जब लौट करके आएंगे आपको सुखी नहीं देखेंगे, आपको स्वस्थ नहीं देखेंगे तो भैया को आनंद मिलेगा क्या? नहीं। गायों के आंखों से और अश्रु प्रवाह तेज हो जाता। शत्रुघ्न जी गले से लिपट जाते, गले से लिपट करके प्रेम से अपने हाथ सहलाते हुए कहते, गौओं से अच्छे से चरिए और अच्छे से जल पीजिए, स्वस्थ रहिए और अधिक दुगुना चारा खाइए। क्यों? भैया जब लौट करके आएंगे, राज अभिषेक होगा, तो ये सौभाग्य, यह सेवा, ये
अवध की गायों को मिलना चाहिए ना। जब आप ठीक से दूध न देंगी, समुचित आहार नहीं लेंगी, तो ठीक से दूध नहीं देंगी, और ठीक से दूध नहीं दिया तो फिर स्वर्ग के कामधेनु को ये सेवा मिल जाएगी। गायों को समझाते, गायों ने अच्छे से आहार पान आदि आरंभ कर दिया। घोड़साल में पहुंचे, हाथीसार में पहुंचे, उनको सबको समझाते इसी प्रकार से। सब भगवान की सेवा के लिए, कुछ अपना नहीं। सहस्त्रों गौएं, सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों हाथी, सबको समझाते हैं। इस तरह से राजा का कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना, और यदि प्रजा सुखी नहीं रहेगी तो राजा को पाप लगेगा। इसलिए भैया को पाप न लगे। भगवान सब तरह से पाप पुण्य आदि से विमुक्त हैं, लेकिन विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, मनुष्य शरीर भगवान ने धारण किया है। तो जब हर मर्यादा भगवान अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, तो यह प्रजा की हानि होने में पाप की मर्यादा भी भगवान पर लागू हुई। इसलिए कहते हैं, सबको समझाते कि सब स्वस्थ सुखी रहें। कौशल्य जी के पास पहुंचे, लेकिन कौशल्य जी से कैसे कहें, मां है, कहीं सीधे कह देंगे मां भोजन क्यों नहीं करती हो, अपचार बन जाएगा, और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। मां दूसरी तरह से निवेदन किया, मां भूख लगी है, कुछ पाने को दे दो मां। स्वादिष्ट व्यंजन कौशल्य जी लेकर के आई। शत्रुघ्न को गोद में बिठाया, कहा लो पुत्र पाओ। शत्रुघ्न जी कहते मां नहीं पा सकूंगा। कौशल्य जी ने अपने हाथ में उठा लिया और अपने हाथ से पवाने लगी। पहला ग्रास पाया और दूसरा ग्रास फिर कौशल्य जी मुख में पवाने लगी, तो हाथ पकड़ा, मां आप नहीं पाएंगी तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं पाऊंगा। बेटा हमको भूख नहीं है। ठीक है मां, आप नहीं पाएंगी तो मैं भी नहीं पाऊंगा। उठ करके चलने को होते कौशल्य जी हाथ पकड़ कर बिठाते, शत्रुघ्न बैठो। गोद में बिठा करके फिर पवाती, स्वयं भी पाती, शत्रुघ्न जी को भी पवाती। इस तरह से कौशल्य जी को स्वस्थ रहने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं, और स्वयं सबका दुख उठाए शत्रुघ्न जी। सबके सामने शांत चित्त रहते, एकांत में जाकर के खूब बिलख बिलख करके रोते, भैया भरत और भैया राम को याद कर करके। एक एक क्षण भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी के लिए असहनीय है, एक एक क्षण। लेकिन दृढ़ निश्चय है कि ये सहन करके रहना, क्यों रहना है। भैया भरत भैया राम के लिए रह रहे हैं, तो वैसे ही हमको भी भैया भरत के लिए रहना है। यदि इसमें कहीं त्रुटि हुई, गड़बड़ी हुई, तो भैया भरत का अपचार बनेगा, भागवतापचार बनेगा इससे। इसलिए भागवत अपचार से बचने के लिए सर्वथा उनके अनुकूल होकर के रहते हैं शत्रुघ्न जी। ये भगवान के दास के भागवत के अनुकूल व्यवहार कहा हमारे आचार्यों ने। और हमारे आचार्य तो उपदेश करते हैं कि श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की आज्ञा है कि भगवत पूजा से भागवत पूजा श्रेष्ठ है, तो भागवतों के मन के अनुकूल आचरण सदा करो। तो धर्म मर्यादा अनुरूप आचरण इस प्रकार करना चाहिए एक दास को भगवान के सभी दासों के प्रति। शत्रुघ्न जी इसी प्रकार से प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। प्रतीक्षा के दिन उस तरह से तो कम हो रहे हैं, लेकिन उस प्रतीक्षा में, उस इंतजार में
भरत जी और अधिक जलते जा रहे हैं, शत्रुघ्न जी और अधिक जलते जा रहे हैं। क्यों? एक एक दिन घट जरूर रहा है, लेकिन वही बात जो गोपियों ने भगवान से निवेदन की थी, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, वही भरत जी की स्थिति है। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि का समय, त्रुटि कहते हैं जितने समय में ये पलक झपकती, 1 सेकंड का समय नहीं लगता, पलक झपकने में 1 सेकंड से भी बहुत कम समय लगता, वो एक त्रुटि का समय। वो एक त्रुटि का समय भगवान के दर्शन के बिना गोपियों को युगों के समान लगता था। सो ब्रह्मा जी को धिक्कारा गोपियों ने कि ब्रह्मा, तुमने मनुष्य शरीर बनाया तो ये आंख बनाई, बहुत अच्छी चीज बनाई, लेकिन क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती थी? जो इस नेत्र के ऊपर, आंख के ऊपर तुमने पलक बना दी जो बार बार गिरती रहती है, दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती है। ऐसे ही भरत जी हैं, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम की स्थिति भरत जी की भी है। और भरत जी के दर्शन के बिना शत्रुघ्न जी की स्थिति, यद्यपि रोज दर्शन करते हैं, लेकिन भरत जी का आदेश है तो पालन करना ही है। इसी तरह से भरत जी और शत्रुघ्न जी 14 वर्ष के एक एक दिवस के क्षण को व्यतीत किए। भरत जी ने इतना बड़ा त्याग भगवान के वियोग में कर दिया, हठ नहीं करके। भगवान के वियोग में स्वाभाविक रूप से ऐसा आचरण भरत जी का हो गया। तुलसीदास जी ने और श्री वाल्मीकि जी ने बहुत प्रकार से भरत जी का भगवान के प्रति प्रेम जो है उसका वर्णन किया, और अंत में भरत जी के प्रेम की, भरत जी के भाव की सराहना गोस्वामी जी करते हैं। भरत जी जैसा भगवान का दास प्रेमी हो तब उन्हीं से तो सीखने को मिलेगा। और शत्रुघ्न जी ने भरत जी से सीखा प्रेम कैसा करना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमुना भरत को सिया राम। भरत जी का जन्म नहीं होता, तुलसीदास जी कहते हैं ये प्रेम कौन सिखाता हूं। कल आपसे कहा था भरत जी प्रेम के आचार्य हैं, सो प्रेम सिखा रहे हैं। भरत जी सिखा क्या रहे हैं, उनका आचरण वैसा है देखने वाला स्वयं सीख जाएगा। और आचरण कैसा है, भगवान के वियोग में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लगने के कारण आचरण ऐसा बन गया है कि सब कुछ छूट गया, स्वाभाविक रूप से छूट गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम भरत को सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम भरत को सिया मन गम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को
जन्म न हुआ हो। तो यह विषम व्रत क्या है? मुनि मन अगम, मुनियों के लिए भी जो कठिन है, जो सब कुछ त्याग चुके हैं अपने जीवन में, उनके लिए भी कठिन है। ऐसा आचरण, ऐसा विषम व्रत भरत जी का है। वह विषम व्रत क्या? यही गड्ढा खोद करके धरती में रहना। धरती पर भगवान शयन करते हैं, इसलिए धरती पर शयन नहीं करते। जो गड्ढा खोदा उसमें भी कहीं वर्णन आता है कुशा डाल करके उसको सजाते हैं, कहीं वर्णन आता है कांटे पड़े हुए हैं उस पर सोते हैं। भैया के लिए सुकोमल शैया नहीं है, पत्ते आदि पर शयन होता है। तो सीधे धरती पर अंग से नहीं सोना, धर्म मर्यादा का यह पालन भी होता है। सीधे संसर्ग धरती से ना हो अंग का, इसके लिए शरीर में गड़ता है, ऐसे बिछौना को बिछाते हैं। ये विषम व्रत है। और विषम व्रत आचरत को आगे कह रहे हैं, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस्मिस अपहरत। अपहरत को कलिकाल, कलिकाल का हरण कौन करे? भगवान के प्रेमी जनों का आश्रय, भगवान के दासों का आश्रय जो लेगा, उसी को कलिकाल का प्रभाव नहीं होगा। माया उसी के ऊपर असर न दिखाएगी, बाकी तो सब पे असर दिखाएगी। इसलिए भगवान के दासों का दास बनना, भगवान में जो प्रेम भरत जी का ऐसा प्रेम करना है, तो कैसे होगा? उद्धव जी ने मांगा ना, गोपियों की चरण वंदना की, किस लिए की? गोपियों की चरण रज चाहते हैं, इसलिए। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम